नमस्कार। गुड फ्राइडे पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। गुड फ्राइडे ये केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि ये दिन हमारे जीवन में गहरे संदेश लेकर आता है। ये हमें उस महान बलिदान की याद दिलाता है जब ईसा मसीह मानवता के लिए सूली पर चढ़ गए थे। उनके इस महान त्याग ने हमें सिखाया कि कैसे निस्वार्थ प्रेम में हम अपने आप को किसी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। आइए ईसा मसीह को याद करते हुए कुछ गीत सुनते हैं। पड़े
उसके पैरों में समा गए, लहू भरे कदमों के निशान यीशु बना गए। गुड फ्राइडे हमें अवसर देता है ईसा मसीह के त्याग और प्रेम के महत्व को समझने का, सीखने का। गुड फ्राइडे पर आधारित एक परिचर्चा भोपाल क्रिश्चियन धर्म प्रांत के आर्च बिशप धरईराज के साथ आपको सुनाते हैं। नमस्कार। गुड फ्राइडे के इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आज हम गुड फ्राइडे के बारे में बातचीत करेंगे और आज के हमारे अतिथि होंगे आर्च बिशप धरईराज साहब, जो भोपाल महाप्रांत के आर्च बिशप हैं। धरईराज साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि गुड फ्राइडे इसको क्यों कहा जाता है, जबकि ऐसा हम जानते हैं कि इस दिन तो प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो फिर इसको गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? यह गुड, इसका मतलब कई प्रकार हम देख सकते हैं जी। हम लोग जानते हैं कि गुड मतलब अच्छा है, गुड ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये इसका मतलब ये पवित्र है। अच्छा। इसका या ट्रांसलेशन अनुवाद करते समय ये पवित्र शुक्रवार है, इसलिए या आप कह सकते हैं ये महान शुक्रवार है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ईसाई लोगों के लिए, क्योंकि उस दिन हमने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु ने क्रूस स्वीकार कर, खून बहाकर हमारे पापों के लिए और हमें मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने स्वयं हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। इसलिए ये पवित्र शुक्रवार कह सकते हैं। अच्छा, इस फ्राइडे का उन्होंने इस पवित्र कार्य के लिए चुनाव किया था, इसलिए इसको गुड फ्राइडे यहाँ एक और शब्द सर प्रचलित बहुत है, लेंट। या तो ये लेंट क्या है और इसको कैसे मनाते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हाट इज दिस लेंट? लेंट 40 दिनों की तैयारियां करते हुए हम लोग उस पवित्र शुक्रवार या पुण्य शुक्रवार या महान शुक्रवार, जी जी, ये पवित्र सप्ताह की ओर आगे बढ़ते हैं और अंत में हम ईस्टर मनाते हैं, प्रभु का पुनरुत्थान। तो प्रभु का पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण पर्व है हमारे लिए। प्रभु यीशु इस धरती पर आए, हमें मार्गदर्शन देने आए, हमें कई बातों को सिखाने आए और बाद में ये सिखाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अपना अपना क्रूस उठाकर सहयोग प्रदान करते हुए, सांत्वना प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ें। तो ये लेंट सीज़न है हमारे लिए, 40 दिनों की तैयारियां हैं। किस प्रकार पवित्र सप्ताह में हम प्रवेश करेंगे, पुण्य बृहस्पतिवार, पुण्य शुक्रवार या पवित्र शुक्रवार, गुड फ्राइडे हम कहते हैं। सर, एक वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हैं, 40 दिनों की तैयारियां। ये तैयारियां क्या होती हैं, किस तरह से की जाती हैं, क्या सभी करते हैं ये? हमारे सभी विश्वासियों से आग्रह करते हैं, हम आग्रह करते हैं और यह परंपरा है। सभी विश्वासी अपने आप सीख जाते हैं, जो छोटे हैं उनको सिखाना पड़ता है। अच्छा। कि इन 40 दिनों में हमारे लिए एक सुंदर मौका मिलता है कि अपने अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन करना। अपने व्यस्त जीवन में दिन इतने तेजी से बीत रहे हैं अपने अपने काम से। इसमें लाइफ कुछ डिफरेंट होती है क्या? हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए ये एक ऐसा मौसम, ये 40 दिन लेंटन सीजन
हमारे लिए, क्योंकि दूसरे दिनों में भी हम मनन चिंतन करते हैं, लेकिन इन दिनों विशेषकर प्रभु यीशु का जीवन, उनकी दुख पीड़ा और उनके संदेश और अंत में हम देखते हैं ये गुड फ्राइडे के दिन ये उनका जीवन में वो अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया संपूर्ण रूप से, और उससे अंत नहीं होता है। एक और शब्द भी आपने इस्तेमाल किया, या। क्रूस मार्ग, वे ऑफ क्रूज। या ये थोड़ा सा आप बता सकेंगे कि ये क्या होता है, ये क्रूस मार्ग से तात्पर्य क्या है, आप या। क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके बाद पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा पर्व, तो इससे से नया जीवन उनको मिल जाता है। तो इसके बाद हम देखें प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और ईसाई लोग बनते बनते जाते हैं, उनका शुभ संदेश फैलता है। तो उनके शिष्यों के शिष्य क्या करते हैं, इस विशेष क्रूस मार्ग की याद करते हैं, और इसलिए उस जमाने से वे लोग तीर्थ यात्रा में यरूशलेम गए, जहाँ उनका वो क्रूस मार्ग स्टार्ट हुआ था। तो कुछ लोग आते जाते रहते थे, ये प्रथा बाद में इसको लोगों ने फ्रांसिस्कन संस्था के लोगों ने ये हर एक स्टेशन या चरण में इसको अपने मनन चिंतन के लिए स्थापित किया उन्होंने। या प्रदेश के लोगों में आप क्या संदेश इस अवसर पर देना चाहेंगे? इस गुड फ्राइडे के बारे में आप कौन सा मैसेज ऐसा है जो सोसाइटी को और प्रदेश के लोगों को देना चाहते हैं? गुड फ्राइडे के बारे में मनन चिंतन करते हुए हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार जो लोग दुख कष्ट संकट में है, उनके लिए अपनी ओर से क्या कुछ न कुछ सहायता मदद ज़रूरतमंदों के लिए, उनके लिए जो भी कार्य हम कर सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए, उनके जीवन में उनकी उन्नति के लिए जो भी कार्य अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, उसे करेंगे तो हम जैसे प्रभु यीशु हमें सिखाया है कि उनका क्रूस भार को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। उस प्रकार हम ये बार बार क्रूज के वज़न की बात कर रहे हैं, तो ये शायद हम उस वज़न की बात कर रहे हैं आज बिशप, जो परेशानियों का वज़न है, प्रताड़नाओं का वज़न है, हम उसी की बात कर रहे हैं ना? कई प्रकार जो भी बीमारियां भी है, ऐसे लोग ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, वो दुख कष्ट सकते हैं, तो उनके लिए हम किस प्रकार सांत्वना या कर सकते हैं, उनका विजिट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ मेडिकल हेल्प या जो भी हम कर सकते हैं। तो कई प्रकार की पीड़ा और दुख कष्ट समस्या बहुत सारे हैं। युवक युवतियों के लिए उनकी चुनौतियाँ किस प्रकार हम उनके सामने जो क्रूस दिख रहा है, बिना नौकरी हो या बिना अपॉर्चुनिटीज़ हो, इन सब के लिए हम किस प्रकार साधन बनकर उनके जीवन में। जी चलिए, गुड फ्राइडे के आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। हम आज बिशप दुबैराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप पधारे और हमारे सुनने वालों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।
जरा तो सोच लो, मरने के बाद होगा क्या? मेरी तुम्हें जो जिंदगी यीशु को से दोगे क्या? तो तुम जिंदगी नहीं, बढ़ते कदम को रोक लो। ले लो तुम जिंदगी नहीं, बढ़ते कदम को रोक लो। यीशु तुम्हें बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नहीं तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से, अपना भी नाता जोड़ लो। आ जाओ तुम सलीब से, अपना भी नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा। एक नजर तो मोड़ लो, जो भी गुनाह तुमने किए उनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया।
इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पर, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पर, जैसा कि उसने सहा। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया। ईसा मसीह ने अपने दुश्मनों को भी माफ किया और हमें बताया कि कैसे माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। आज का दिन हमें ये सोचने का एक अवसर देता है कि हमें सिर्फ अपने जीवन के बारे में नहीं बल्कि मानवता के बारे में भी सोचना है। यह हमें बताता है प्रेम, त्याग और क्षमा के पाठ को कितना जरूरी है आत्मसात करना। ईसा मसीह ने अपने दुश्मनों को भी माफ किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो माफ करता है, जो क्षमा करता है, वो हमेशा सबसे बड़ा होता है। आज का दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन के साथ साथ मानवता के बारे में भी सोचें। आज का दिन हमें बताता है कि अपने जीवन में प्रेम, मानवता, त्याग और साथ ही साथ क्षमा के पाठ को हमेशा याद रखना चाहिए। इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।